हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख बांध। ठीक है, और वो बांध किन नदियों पर हैं और किस जिले में है। ठीक है, तो खास तौर पे हम जो बांध हैं, ठीक है, वो आज पढ़ेंगे कि किस जिले में है, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, और फिर नदियाँ भी उससे रिलेट करते हुए उनको याद करेंगे। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो है लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो देखिए लोहिया हेड से आपको क्या लगता है, जरा इसको सिंप्लीफाई करो। लोहे का हेड, ठीक है, लोहे का हेड मतलब लोहे का सर। लोहे का सर किसी इंसान का होगा। ठीक है, और इंसान माने किसी मेल का होगा, और वो मेल पुरुष के नाम का जिला कौन सा है आपका? उधम सिंह नगर। ठीक है, तो उधम सिंह नगर में है आपका लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना। ठीक है, चलिए अच्छा सवाल आएगा किस नदी पे है, तो आपको याद रखना है हेड। हेड माने दिमाग। हेड में क्या होता है? दिमाग, और दिमाग में बसती है कौन? सरस्वती। ठीक है, और सरस्वती को क्या कहते हैं? शारदा। तो जो शारदा नदी है, शारदा नदी पर बना है आपका उधम सिंह नगर का लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना। ठीक है, दूसरा देखिए ढक रानी। ये कह रहा है ढक रानी, तो अपनी रानी को कह रहा है कि ढक के चलो। ठीक है, तो ढक के चलो चलो मतलब देखिए रानी को कह रहा है कि शरीर ढक के चलो। तो शरीर ढक के चलो मतलब शरीर कम ढका हुआ मिलेगा आपको आज की डेट में देहरादून में। कहाँ मिलेगा? देहरादून में। ठीक है, तो कहाँ स्थित है जब ये सवाल आएगा तो आपका आंसर क्या बनेगा? देहरादून। ठीक है, और नदी है इसके साथ यमुना नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? यमुना। ठीक है, नेक्स्ट पथरी परियोजना। पथरी, अच्छा पथरी आपने देखा होगा पहाड़ों से नदी बहती है तो नदियों के साथ पत्थर बहते हैं। ठीक है, और ये सब जमा हो जाते हैं पत्थर कहाँ पे? एक जगह पे जहाँ पे प्लेन है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये पत्थर जमा हो गए जहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं, ये जमा हो गए एक जगह पे मतलब पथरी बन गई। ठीक है, सारे पत्थर कहाँ जमा हो गए? जहाँ प्लेन है। और जब गंगा नदी बहती है तो प्लेन कहाँ पे आता है? हरिद्वार में। तो पथरी माने पत्थर जमा हो गए कहाँ? हरिद्वार में। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार में पत्थर जमा हो गए तो हरिद्वार में है पथरी परियोजना। ठीक है, सवाल आएगा किस पे है, तो गंगा से बताया आपने अभी, गंग नहर। क्या आएगा? गंग नहर। जो गंग नहर है उस पे बनी है पथरी परियोजना। ठीक है, ठीक है। चौथा देखिए खोदरी जल विद्युत परियोजना। अच्छा खोदरी, खोद खोद के बुरा हाल कर दिया है। खोद खोद कर बुरा हाल कर दिया मतलब प्लॉटिंग कर दी सब जगह। और प्लॉटिंग कहाँ कर दी? देहरादून में, है ना। तो प्लॉटिंग कहाँ कर दी है? देहरादून में। तो खोदरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? देहरादून में। क्लियर हो गया। अब इसकी नदी याद रखनी, तो देहरादून में बहती है आपकी यमुना। ठीक है, देखो नदी का सेंस तो आ जाएगा क्योंकि एक दो नदियां ही होंगी जो वहां बहती होंगी, ज्यादा नदियां तो है नहीं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है आपका लखवाड़ परियोजना। लखवाड़, लखवाड़ माने लाखों बार। लखवार मतलब लाखों बार। लाखों बार में क्या करता हूँ? आपकी पूजा करता है। तो जब पूजा करता है आपने देखा होगा बैट्समैन जब 100 बनाता है तो ऊपर को देखता है। कहाँ को देखता है? उत्तर दिशा को देखता है। भगवान कहाँ है? ऊपर है। तो लाखों बार पूजा करता हूँ तो उत्तर की ओर देखता हूँ। कहाँ की ओर देखता हूँ? उत्तर। तो उत्तर से क्या आंसर बनेगा आपका? उत्तर काशी। तो उत्तर काशी में है लखवाड़ परियोजना। ठीक है, और उत्तर काशी से यमुनोत्री से बह के आती है कौन सी? यमुना। तो यमुना नदी पर है लखवाड़ परियोजना। आज आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए
बांध का नाम, ठीक है, और वो किस जिले से रिलेट करता है, ठीक है, कौन सा जिला, ठीक है, किस जिले में वो बांध है, ठीक है। ठीक है, छठवां देखिए, कोटली भेल जल विद्युत परियोजना। कोटली भेल, जरा इसको ध्यान से खोलो, कोटली भेल, ठीक है, ये हटा दीजिए, आपसे पकड़िए कोट। तो पहले जो है, पहले के जमाने में कोट सिर्फ कौन पहनते थे, जो रॉयल फैमिली से होते थे, मतलब जो राजा होते थे, और अंतिम राजा कहाँ के, टिहरी के राजा, ठीक है, राजा पहनते थे कोट टिहरी के। तो क्या आंसर हो जाना है हमारा, आंसर नंबर सेकंड, टिहरी, ठीक है। तो कोटली भेल जल विद्युत परियोजना कहाँ हो गई, टिहरी में, ठीक है। मगर ये टिहरी में कहाँ, जो आपका देवप्रयाग से नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे है ये, तो ये है आपका किस नदी पर, गंगा नदी पर, याद रखना, ठीक है। देवप्रयाग में गंगा बन जाती, तो उसके नीचे जो पार्ट आता है वहाँ पे है आपकी कोटली भेल, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल है, भैरव घाटी परियोजना कहाँ स्थित है। अच्छा, भैरव, भैरव मतलब भैरव, भैरव किसका रूप है पता होगा आपको, भैरव शिव का रूप है, किसके रूप है, शिव के। और जितने भी इस तरीके से आएंगे जहां हम पूजा की बात करेंगे, आराधना की बात करेंगे, तो मैं देखूंगा ऊपर, पूजा करूंगा तो ऊपर देखूंगा, ऊपर से हो जाएगा उत्तर, और उत्तर से हमारा सीधे ही जाता है उत्तरकाशी। तो भैरव घाटी परियोजना जो है वो है आपकी उत्तरकाशी में, क्लियर है। और भौ से भैरव घाटी, भौ से भागीरथी, किस पे है, भागीरथी नदी पर, क्लियर है। नेक्स्ट, मनेरी भाली परियोजना। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान दीजिए, मनेरी भाली, लोहारी नागपाला, ठीक है। अब देखो यहां का पकड़ लो पाला, एक मिनट, ये देखा आपने, लोहारी नागपाला का पकड़ लीजिए आप पाला, और यहां का पकड़ लीजिए मनेरी। पहली एक परियोजना यह है, दूसरी परियोजना है, तीसरी परियोजना हो जाती है पाला मनेरी। यहाँ का पाला ले लिया और यहाँ का मनेरी ले लिया, तीन योजना है, मनेरी भाली, लोहारी नागपाला और पाला मनेरी। तो देखो मनेरी भाली तो ऐसे याद रखना है, देखो भाला है ना, और भाला का जो तीर है वो कहाँ को बना है, उत्तर की ओर, क्लियर है। और लोहारी नागपाला और पाला मनेरी, ये तीनों की तीनों परियोजनाएं जो है ना, ये हैं आपकी, देखो भाला उत्तर की ओर बना है तो एक से ही याद हो जाएगा उत्तर काशी में, ठीक है। दूसरी बात, किस नदी पर है, तो याद रखना उत्तर काशी की भागीरथी, जो गंगा बनती है बाद में ना, ये वही नदी है भागीरथी। तो भागीरथी नदी और उत्तर काशी में तीन परियोजनाएं हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना, तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना। अच्छा, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना को कैसे याद करेंगे, देखिए विष्णु से आपने सुना होगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, और सारे प्रयाग कहाँ हैं आपके, चमोली में, ठीक है। तो चमोली में हो गया आपका तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, ये तो क्लियर हो गया। अब जो ये गाड़ आ रहा है ना, गाड़ माने, गाड़ बोलते हैं नदी को, गढ़वाली में नदी को क्या कहते हैं, गाड़, ठीक है। तो ये गाड़ जो होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है, और खतरनाक इन द सेंस ये धो डालती है सब चीज़ों को, पेड़ पौधे पत्थर सब धो डालती है। तो देखो ये जो गाड़ है ना, ये क्या कर देती है, धो डालती है, और धो से आपको याद रखना है धौली गंगा, जिसने धो लिया, ठीक है। तो धौली गंगा ये बहुत इम्पोर्टेंट परियोजना है, ठीक है। तो धौली गंगा पर बनी है, और कहाँ है ये स्थित, चमोली में, क्लियर है, ठीक है। अगला देखो छिब्रो परियोजना, ठीक है,
जरा इसको ध्यान से देखो। छिब्रो मतलब छी और इंग्लिश में हो गया ब्रो। ब्रो माने भाई। अब देखो भाई, ब्रो बोल रहा है, इंग्लिश में ब्रो बोल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कहाँ? देहरादून का ब्रो होगा जी। ये कहाँ का ब्रो होगा? देहरादून का। ठीक है, तो देहरादून से ये हो गया आपका देहरादून। ठीक है, अब ब्रो क्या करता है? गाली देता है। ब्रो क्या करता है? गाली देता है। तो आपने मूवीज़ में देखा होगा, जब कोई गाली देता है तो कैसा टोन आता है? टों का। कैसा टोन आता है? टों का। और टों से ब्रो देता है गाली, तो टों से वो आ जाएगा टोंस। कौन सी नदी होगी? टोंस नदी। क्लियर है? ठीक है, अगला देखिए। पाला मनेरी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। पाला मनेरी, मनेरी भाली, ये सारी के सारी कहाँ हैं? उत्तरकाशी में। और कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। कोटेश्वर बांध। ठीक है, कोटेश्वर का आपको वही पकड़ना है। देखो मैंने क्या बोला? कोटेश्वर। अभी था ना कोटली भेल वाला, तो कोटेश्वर का यहाँ भी क्या पकड़ना है? कोट। कोट पहनते थे राजा, और राजा से कहाँ के राजा? टिहरी के राजा। और टिहरी से आपका ये आ गया टिहरी। ठीक है, तो टिहरी के राजा, तो ये टिहरी में स्थित है कोटली भेल, सॉरी कोटेश्वर बांध। ठीक है, अब सवाल आएगा कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? तो याद रखना है ये टिहरी में है, मगर ये भागीरथी पर है। किस पर है? भागीरथी पर। ठीक है, मगर आज आप अपना मेन जो है वो रखिए आप, बांध और जिला। ठीक है, नदी याद हो जाएगी आपको समय के साथ। अगला देखिए, लोहारी नागपाला। अभी बताया मैंने आपको, पाला मनेरी, मनेरी भाली, लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में। और कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, चीला। चीला परियोजना। अच्छा, चीला परियोजना को कैसे याद रखेंगे? देखिए, चीला को बना दीजिए। देखिए आपने लिखा चीला, और चीला को बना दो पीला, कि पीला तो हम जानते हैं पीला कलर। तो ये पौ से हमने पीला लिखा, और दो अक्षरों का पौ से बनेगा पौड़ी। तो चीला परियोजना कहाँ है आपके? पौड़ी में। ठीक है, और पौड़ी में है किस नदी पर? गंगा नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट, हनुमान चट्टी परियोजना। हनुमान चट्टी परियोजना। अच्छा, मैं हनुमान जी को याद कर रहा हूँ। हनुमान चट्टी में मैं किसको याद कर रहा हूँ? हनुमान जी को याद कर रहा हूँ। हनुमान जी, हनुमान क्या है? हनुमान भगवान है। हनुमान क्या है? भगवान है। और भगवान की जब मैं पूजा करता हूँ तो ऊपर देखता हूँ। ऊपर माने उत्तर की ओर। तो उत्तर से क्या बनेगा? उत्तर काशी। तो उत्तर काशी, ठीक है, में है हनुमान चट्टी परियोजना। क्लियर है? और उत्तर काशी में हनुमान चट्टी परियोजना है। अब सवाल आएगा कि उत्तर काशी किस नदी पर है? तो याद रखना, उत्तर काशी से एक आती है टोंस। क्या आती है? टोंस नदी। ठीक है, टोंस से आप हनुमान को याद रख सकते हैं। हनुमान है बॉस, और बॉस से बनेगा टॉस। ठीक है, हनुमान जी क्या है? बॉस, बॉस से टॉस। ठीक है, ठीक है, याद हो जाएगा। किसाऊ बांध। किसाऊ बांध। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ वो याद रखना। किसाऊ बांध किस जिले में स्थित है? ऊ से कौन सा जिला शुरू हो रहा है? देखो लास्ट में उसके ऊ था ना, उसका ऊ पकड़ के जिला शुरू कर दो, तो उत्तर काशी। ठीक है, तो किसाऊ बांध हो गया आपका उत्तर काशी में, और ये भी है आपके टॉस नदी पर। ठीक है, उत्यासू बांध। उत्यासू, देखो उत्यासू में आप यू, उत्यासू बांध यू से शुरू होता है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही आप उसको याद करें। और यू से आपको बनाना है यूपी। क्या बनाना है? यूपी। यू फॉर तो उत्यासू हो गया, पी फॉर पौड़ी हो गया। पी फॉर क्या हो गया? पौड़ी।
तो त्यासू बांध कहाँ पे है? पौड़ी में है, मगर पौड़ी में किस नदी पर है? आंसर तो आपका आ गया पौड़ी, अलकनंदा पर है। ठीक है, अब कैसे याद करना है? देखो, यूपी हमारा जिला नहीं, हमारा राज्य नहीं, अलग जिला है, तो अलग से अलग, अलग से अलकनंदा है ना। यूपी क्या है? अलग है, अलग से अलकनंदा। क्लियर है? ठीक है। पावर परियोजना, पावर, ठीक है, कहाँ स्थित है? अच्छा, पावर हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। पावर माने एक तो होता है जौनसार भाबर, भाबर, भाबर को बना दो पावर, तो भाबर जौनसार भाबर कहाँ है? देहरादून में। ठीक। दूसरा पावर माने पैसों की पावर, पैसों की पावर, पैसों की पावर कहाँ दिखती है? देहरादून में। तो देहरादून में है आपका पावर परियोजना। ठीक है, और जिसके पास पावर है वो है बॉस। क्या है? बॉस। वो क्या है? बॉस है, और बॉस मतलब टॉस, बॉस मतलब टॉस, तो टॉस नदी पर पावर परियोजना। क्लियर है? पंचेश्वर बांध, पंचेश्वर बांध को माना गया है कि ये सबसे बड़ा बांध है। ये अभी निर्माणाधीन है भारत और नेपाल के बीच। अब इसको कैसे याद करना है? पंचेश्वर माने 5 ईश्वर, 5 ईश्वर में जब आपका दिमाग जाएगा तो आप याद करोगे 9 ईश्वर। आप जब नवरात्र होते हैं तो 9 देवियों की पूजा करते हो ना, और 9 किन की पूजा करते हो बोला मैंने? देवी। देवी माने महिला, और महिला माने महिला के नाम का जिला कौन सा है? चंपा। चंपा महिला का नाम होता है, तो चंपा से चंपावत, तो चंपावत में है आपका पंचेश्वर बांध। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया चंपावत। ठीक है, अब सवाल आएगा कौन सी नदी पर है? तो मैंने आपको दुर्गा के 9 रूप बताए, उसमें से एक रूप होता है काली का, तो काली नदी, काली नदी पर चंपावत में है पंचेश्वर बांध। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है ये। नेक्स्ट, जाड़ गंगा परियोजना, जाड़ गंगा। ठीक है, जाड़ गंगा को ऐसे लेंगे, गंगा की जड़। गंगा की जड़ का मतलब जहां से गंगा निकलती है, और गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री कहाँ है? गंगा की जड़ कहाँ है? गंगोत्री में। और गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में। गंगा की जड़ कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, और उत्तरकाशी की किस नदी में होगा जाड़ गंगा परियोजना? जाड़ गंगा में ही होगा ना, जाड़ गंगा नदी पर ही ये परियोजना है। क्लियर है? आपको जिला याद रखना है मेन। नेक्स्ट, करमोली परियोजना, करमोली। अच्छा, करमोली हमारे यहाँ एक ऐसा ही कुछ बोला जाता है, किरमिली। किरमिली क्या होता है? किरमिली माने होता है चींटी, है ना, गढ़वाली में बोलते हैं ना किरमिली, तो किरमिली माने चींटी। चींटी कहाँ पाई जाएगी? चींटी पाई जाती है जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी जड़ों में। उनके कहाँ रहते हो? जड़ों में, क्योंकि जड़ें होती हैं गर्म। ठीक है, तो किरमिली कहाँ पाई जाती है? पेड़ों की जड़ों में। तो जड़ से आपको बनाना है जाड़ गंगा। जड़ से क्या बनाना है? जाड़ गंगा। और जाड़ गंगा नदी कहाँ थी? उत्तर काशी। मैंने बता दिया ना, जड़ गंगा की जड़ कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो इसका आंसर तो हो जाएगा उत्तरकाशी में, और नदी हो जाएगी आपकी जाड़ गंगा। क्लियर है? अगला है व्यासी परियोजना, ब्यासी। ठीक है, अच्छा, ब्यासी परियोजना को कैसे याद रखेंगे आप? ब्यासी माने कोई व्यास है। ठीक है, व्यास माने जो साधक टाइप के होते हैं, व्यासी माने व्यास। और व्यास जो है वो साधना कर रहे हैं कहाँ? काशी में। देखो ना, व्यासी और काशी, व्यासी और काशी, और काशी माने उत्तर काशी। तो उत्तर काशी में है आपकी व्यासी परियोजना। क्लियर है? तो आंसर तो आपका आ गया उत्तर काशी। अब सवाल आएगा नदी कौन सी है? तो नदी है आपकी यमुना नदी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है कुल्हाल परियोजना। कुल्हाल, कुल्हाल मतलब कुल मिलाकर बुरा हाल। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है।
आपके देखो, जब कोई आप शब्द पढ़ते हो, कोई एग्जाम में कोई शब्द देखते हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है वो मायने रखता है। ठीक है, जब मेन पॉइंट याद रखना ही है तो हमें करने पे फोकस करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो देखिए, कुल हाल जब मैंने पढ़ा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कुल मिला के बुरा हाल है। कुल मिला के बुरा हाल कहाँ का है? देहरादून का है। प्लॉटिंग है, प्रदूषण है, ये है वो है, तो आंसर क्या हो गया आपका? देहरादून। तो कुल मिला के बुरा हाल है कहाँ का? देहरादून का। ठीक है, और इतना बुरा हाल है कि उसकी स्थिति कैसी होगी? यमलोक जैसी। कैसी स्थिति होगी ये? यमलोक की जैसी। और यमलोक माने यमुना। यमलोक माने यम से यमुना। क्लियर? तो यमुना नदी पर है कुलहाल परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना। ढालीपुर, ध्यान दो, ढालीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ढालीपुर बैराज है ना, बैराज, जो ढालीपुर बैराज है वो अंतिम स्थान है, अंतिम स्थान है यमुना का उत्तराखंड में। किसका? यमुना का यूके में। तो क्या होता है, जैसे मान लो हमें भी नदी चाहिए, है ना, तो क्या होता है जहाँ पे नदी बाहर को घुसती है, किसी दूसरे राज्य की ओर घुसती है, तो हम वहाँ पे क्या बना देते हैं? एक बैराज बना देते हैं, ताकि जब हमें पानी चाहिए तो हम उसको रोक दें, जब हमें पानी नहीं चाहिए तो हम उसको खोल दें। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ढालीपुर बैराज जो है वो देहरादून में है। यमुना किधर को, आप मैप में देख लेना, यमुना किधर को जा रही है? उधर को जा रही है, तो वहाँ पे ढालीपुर बैराज देहरादून में है। ठीक है, किस नदी पर होगा? यमुना पर। तो वहाँ पे परियोजना भी बना दी उन्होंने, तो ढालीपुर जल विद्युत परियोजना देहरादून यमुना नदी पर। क्लियर है? ठीक है, तो ये याद रखना है आपने, ढालीपुर बैराज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। क्लियर है? नेक्स्ट, इचारी। इचारी बांध। इचारी को अच्छे से याद करेंगे। इचारी माने ई चारी, और इस चारी के आगे लगा दो शिष्टाचारी। तो शिष्टाचारी तो नहीं है यहाँ कोई भी। जब मैंने शिष्टाचारी बोला इसका मतलब ये मान लेना कि शिष्टाचारी कोई नहीं है यहाँ। और सबसे बुरा हाल शिष्टाचार का कहाँ होगा? देहरादून में। लड़ाई, मारपीट, मारकाट जो भी है। ठीक है, तो शिष्टाचार तो नहीं है। ठीक, और ऊपर से गाली देते हैं। और जब गाली देते हैं, मैंने आपको बताया, जब मूवीज़ में गाली देते हैं तो क्या साउंड आता? वो जो क्या बोलते हैं ये, जब मूवी में गालियाँ तो बैन है, तो क्या कर देते हैं उसमें एक साउंड लगा देते हैं, टों वाला, है ना। कौन सा साउंड आता है? टों। और टों से क्या बनेगा? टॉस। तो शिष्टाचारी तो बिल्कुल नहीं है, ऊपर से गाली देते हैं। टों से टॉस। उस साउंड को रोकने के लिए, वो गाली रोकने के लिए क्या लगाते हैं? टों, है ना। टों से टॉस, तो टॉस नदी पर है। और शिष्टाचारी बिल्कुल नहीं है, तो देहरादून हो जाएगा। ठीक है, तो इचारी बांध हो गया देहरादून में, टॉस नदी पर। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। तो आपके कुल मिला के 25 बांध हो चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है बांध का। ठीक है, इसका पार्ट 2 में जो और भी टफ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको आप पहले 25 बांध याद करेंगे, ये बेसिक है। ठीक है, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये आएंगे, जो मैं आप पढ़ाऊँगा वो उतने नहीं आएंगे, ये ज़्यादा आएंगे। तो पहले इसको याद करिए। ठीक है, और इसको याद करेंगे तो मैं इसका आपको सेकंड वाला पार्ट भी बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।